से बात की है। प्रधानमंत्री मोदी और कीर स्टारमर की बातचीत हुई है। मोदी ने प्रधानमंत्री बनने पर कीर को बधाई दी है। भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की भी जानकारी है। मुक्त व्यापार समझौते पर भी बात हुई है। तो पहले वाली हुकूमत भी भारत को, नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत को, उनको सपोर्ट करती थी और हम देखते थे कि बड़े यानी बहुत अच्छे रिलेशंस थे। अब जो नई हुकूमत यूके में आ रही है, जो नए प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, वो हमें शायद उससे भी ज़्यादा बेहतर रिलेशंस और इंडियन गवर्नमेंट के साथ नई यूके की गवर्नमेंट के रिलेशंस बहुत ही अच्छे नजर आए। क्या नाम, जो लेबर के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं वो कह रहे हैं हम इंडिया के साथ जो है वो अपना ट्रेड एग्रीमेंट जल्दी से जल्दी करेंगे। सो ये चीजें जो है ना, दैट टेल्स अस अ स्टोरी कि हाउ ही वाज अ डिजास्टर। जो लेबर पार्टी है उसका सबसे बड़ा जो पॉइंट ये है कि भाई इंडिया से अगर हमें रिश्ते अच्छे करने हैं, अगर हमें मोटे पैसे कमाने हैं, अगर मोटे पैसे कमाने हैं तो भाई फिर ये कश्मीर का गाना बंद करना पड़ेगा। देखो, पाकिस्तान की बलि देनी पड़ेगी आप लोगों को, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान को भी खुश, इंडिया को भी खुश। पाकिस्तान और इंडिया के साथ रिलेशन, जैसे कि ऋषि सुनक थे, वो इंडियन आजाद थे, आपको पता है कि उनका झुकाव डेफिनेटली इंडिया की तरफ था। ये जो नए बन रहे हैं प्राइम मिनिस्टर केयर जो है, इनका झुकाव भी वैसे ही रहेगा या ये दोनों मुल्कों को बराबर देखेंगे? क्या वाले मामलात हैं कि इंडिया के साथ अच्छे टाइज हैं यूके के। ऋषि सुनक पॉलिसी लेके आए माइग्रेशन की। अब इंडियंस क्या कहते थे? इंडियंस कहते थे कि हमें ये जो ट्रेड एग्रीमेंट करने हैं, इसमें माइग्रेशन भी एक बहुत बड़ी चीज है कि इंडियंस को वीजा दिए जाएं। ऋषि सुनक जो है वो ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन नहीं किया, ऊपर से माइग्रेशन की पॉलिसी लेके आके इंडिया के साथ उन्होंने कारोबार करना भी, वो उस ट्रेड एग्रीमेंट्स भी ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात भी नहीं। पीएम मोदी ने ब्रिटेन के नए पीएम को फोन किया। ब्रिटेन के नए पीएम कीर स्टारमर से फोन पर बात की। एफटीए को जल्द पूरा करने पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को फोन पर बधाई दी। भारत ब्रिटेन संबंधों को और गहरा करने पर भी हुई चर्चा। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के बारे में तो उन्होंने कहा ये सबसे ज्यादा रेसिस्ट हैं, ये सेक्सुअल अटैक्स ये करते हैं, मतलब जिसे वो कहते हैं ना, ये इस तरह के स्टेटमेंट जो है वो हुई। फिर इंडिया को ये भी बड़ा मसला था कि ये जो कंजर्वेटिव्स हैं वो कोई रास्ता भी तैयार नहीं हो पा रहा था इंडिया यूके फ्री ट्रेड के हवाले से। आपको याद होगा इंडिया यूके फ्री ट्रेड पे बड़ी क्वेश्चन हुए, कमेंट्री हुई कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा इशू था और सुनने में आ रहा है कि वो भी जिसे वो कहते हैं ना, वो हुआ क्या नाम, जो लेबर के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं वो कह रहे हैं हम इंडिया के साथ जो है वो अपना ट्रेड एग्रीमेंट जल्दी से जल्दी करेंगे। सो ये चीजें जो है ना, दैट टेल्स अस अ स्टोरी कि हाउ ही वाज अ डिजास्टर। ठीक है जी। और उन्होंने क्या किया कि अब जब ये जो क्या नाम है ऋषि सुनक पॉलिसी लेके आए माइग्रेशन की, अब इंडियंस क्या कहते थे? इंडियंस कहते थे कि हमें ये जो ट्रेड एग्रीमेंट करने हैं, इसमें माइग्रेशन भी एक बहुत बड़ी चीज है कि इंडियंस को वीजा दिए जाएं। ऋषि सुनक जो है वो ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन नहीं किया, ऊपर से माइग्रेशन की पॉलिसी लेके आके इंडिया के साथ उन्होंने कारोबार करना भी, वो उस ट्रेड एग्रीमेंट्स भी ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात भी नहीं। आपको याद होगा डॉक्टर जयशंकर पहले कहते थे यार ये हमें तो सारे पूछते हैं कि हम इंडिया अमेरिका के साथ, उसके साथ बर्तानिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्यों कामयाब नहीं हो रहा है, कभी बर्तानिया से भी पूछो। ठीक है जी। सो ये चीजें हैं। अब इंडियन बिजनेसमैन जो हैं, जिसे वो कहेंगे ना, वो सुनक से बड़े परेशान थे। ठीक है जी। अब जो नई पार्टी लेबर पार्टी है वो आ गई है, बड़ी मेजोरिटी में आई है। यूके इंडिया के रिलेशंस को स्ट्रेंथन करना है और जो पुराना इनका कश्मीर का बयान था उससे अपने आप को डिस्टेंस करना है। जो लेबर पार्टी है उसका सबसे बड़ा जो पॉइंट ये है कि भाई इंडिया से अगर हमें रिश्ते अच्छे करने हैं, अगर हमें मोटे पैसे कमाने हैं, अगर मोटे पैसे कमाने हैं तो भाई फिर ये कश्मीर का गाना बंद करना पड़ेगा। देखो, पाकिस्तान की बलि देनी पड़ेगी आप लोगों को, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान को भी खुश, इंडिया को भी खुश। हमारा एम सिंपल है, सिर्फ इंडिया ही खुश ना हो, पाकिस्तान को दुखी होना भी बहुत जरूरी है, तब जाके मजा आएगा। मजा नहीं मजा। ठीक है, ये चीज हो गई। और इसके अलावा न्यू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद इंडिया, ट्रेड एग्रीमेंट जिसमें शामिल है। तो जनाब मैं ये समझती हूँ कि यूके के नए प्राइम मिनिस्टर जो आ रहे हैं, नई हुकूमत आ रही है, तो पहले वाली हुकूमत भी भारत को, नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत को, उनको सपोर्ट करती थी और हम देखते थे कि बड़े यानी बहुत अच्छे रिलेशंस थे। अब जो नई हुकूमत
यूके में आ रही है, जो नए प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, वो हमें शायद उससे भी ज़्यादा बेहतर रिलेशंस और इंडियन गवर्नमेंट के साथ नई यूके की गवर्नमेंट के रिलेशंस बहुत ही अच्छे नजर आए। और उसमें आप सबसे पहला जो काम होता हुआ देखेंगे वो दोनों कंट्रीज के बीच ये ट्रेड एग्रीमेंट है। 38 to 40 बिलियन डॉलर्स की इस ट्रेड को एनहांस करने के लिए अब यूके की नई गवर्नमेंट इंडिया की गवर्नमेंट के साथ ये ट्रेड एग्रीमेंट करेगी और आप इसको होता हुआ देखेंगे। आप देख लीजिए, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, कोई ऐसा सोच रहा था कि अब ऋषि सुनक जो है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे और नया प्राइम मिनिस्टर जो आएगा वो ये वाला एग्रीमेंट नहीं करेगा, तो वो ये भूल जाए, ऐसा नहीं होगा। 1 मिलियन इंडियंस मौजूद हैं इसके अंदर यूके में, तो उसके अंदर जब इतना बड़ा डायस्पोरा हो तो जो प्राइम मिनिस्टर्स और लीडर्स होते हैं उनकी कोशिश ये होती है कि वोट इनसे लिया जाए और उसमें वो मंदिरों में भी जाते रहे, वहाँ पर पूजा भी करते रहे, इबादत भी करते रहे, सब करते रहे। और उस वक्त भी हमें नज़र आता था कि इंडिया जो है एक बेसिक ऐसे फैक्टर के तौर पर नज़र आता है कि जिसे कोई भूलता नहीं है और वो सामने रखता है कि नहीं, हमें जो है वो इनकी सपोर्ट चाहिए। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और सबसे बड़ी पॉपुलेशन, उसको कोई भी कंट्री या लीडर नया आने वाला प्राइम मिनिस्टर लेट डाउन नहीं कर सकता। ये बात याद रखिए कि बर्तानिया के अंदर एक हिंदू, एक ब्राउन, एक एशियन वज़ीर-ए-आज़म बन सकता है और बर्तानिया को कोई खतरा नहीं है। हमें हमारे मुल्कों में तो, हम पाकिस्तान में तो 98% मुसलमान हैं, लेकिन डरते हैं कि ये ना हो नॉन मुस्लिम सदर ना बन जाए, वज़ीर-ए-आज़म ना बन जाए, मतलब हमारा कानून ही ना बदल दे, या फिर वो ये है कि जी हम इस्लामिक रियासत हैं तो हम क्यों ये हों। सो इंडियंस के लिए बहुत बड़ा मोमेंट था और इंडियंस बड़े खुश थे। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि उन्होंने द पॉलिसीज विच ही ब्रॉट, ठीक है, ना तो इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, इंडियंस को वैसे भी नाराज कर दिया, बड़े पैमाने पे नाराज किया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ना होने की वजह से। और फिर ये जो है खास तौर पे उनकी होम सेक्रेटरी जो थी, वो होम मिनिस्टर जो थे, वो होम सेक्रेटरी आई थिंक कहते हैं बर्तानिया में, वो भी एक टफ लाइन ले रही थी सारे एशियंस के बारे में और जिसे वो कहते हैं ना, सो ये एक था कि सुनक साहब जो है वो उन्होंने स्टूडेंट्स को बहुत तंग किया और उनकी जो पॉलिसीज थी स्टूडेंट्स के हवाले से थी। और सारा का सारा बात कर देंगे जी वो तो क्या नाम है, आयतुल्लाह आ जाएंगे, अफगानी तालिबान आ जाएंगे। मैं अब आपको क्या बताऊं कि हजारों अफगानियों को बरतानिया की हुकूमत 15 अगस्त 2021 के बाद लेके जा रही है, हजारों, उनमें से अभी सैकड़ों हजारों तो पाकिस्तान बैठे हुए हैं, अभी पाकिस्तान के होटलों में बैठ के मजे कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए आई थिंक वहां पे लॉजिंग की फैसिलिटीज मौजूद नहीं है बरतानिया के अंदर। बहुत सारे अफगानी हैं वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं सिंस 15 अगस्त 2021 के बाद, जिनको बरतानिया बाहर लेके जाना चाहता है, उनको जो है वो रखना चाहता है उनको, लेकिन पाकिस्तान के होटलों में रखा